नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। क्या आज की रात ईरान पर बहुत भारी होने वाली है? क्योंकि ट्रंप कल रात से लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। आज तो अमेरिका में सुबह होते ही ट्रंप ने एक नई धमकी जारी की। लिखा कि हो सकता है आज की रात एक पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए। अब सवाल है कि आज अमेरिका ईरान में ऐसा क्या करने वाला है कि ट्रंप पूरी सभ्यता के अंत की बात कर रहे हैं। ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? एक तरफ को वार्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी देते हैं। हमारी पहली रिपोर्ट जरा आप देखिए। But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. ट्रंप की धमकी का वक्त भले ही सुबह 5:30 बजे खत्म हो रहा हो, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले अभी से तेज हो गए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अब सरेंडर करे। ईरान झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू है। ईरान अड़ा हुआ है। ट्रंप का दावा, ईरान को पाषाण युग में भेजेंगे। ईरान बोला, ट्रंप के पास समय कम। वैसे तो युद्ध के 39 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने हर रोज कई बार ईरान को धमकी दी है, मिट्टी में मिलाने की, पाषाण युग में भेजने की, पूरी तरह से बर्बाद करने की। और ट्रंप की सबसे ताजा धमकी कल रात आई, जब डोनाल्ड ट्रंप की घड़ी में आज रात 8 बजे का वक्त हो रहा होगा, जब ईरान की घड़ी की सुई कल सुबह 3:30 बजे का वक्त बता रही होगी, जब भारत में कल सुबह 5:30 बजे का समय हो रहा होगा, अमेरिका से ईरान तक एक बड़ी घटना आकार ले रही होगी। जी हां, यही वक्त होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी की समय सीमा खत्म होगी। इसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, आप उनकी जुबानी सुनिए। So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the genius of the United States of America. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान नहीं माना तो 4 घंटे के भीतर ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 9:30 बजे तक ईरान के हर पुल को नष्ट कर दिया जाएगा। हर बिजली संयंत्र जलता हुआ, विस्फोट करता हुआ नजर आएगा। I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. हालांकि ट्रंप ने लगे हाथों ये भी कह दिया कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। Don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि उनकी बातों को हल्के में न लें। उन्होंने ईरान को याद दिलाया, उनके आदेश के 10 मिनट के भीतर अमेरिकी फौज ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को उड़ा दिया था। 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country
is to utilize the genius of the United States. दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले करके परखच्चे उड़ा रखे हैं, तो ईरान ने भी इजरायली ड्रोन गिराने से लेकर तेल अवीव तक धमाके में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान का रुख अड़ियल है, उसने ट्रंप की डील मानने से इनकार कर दिया है। IRGC प्रवक्ता जुल्फागरी ने कहा है कि ट्रंप भ्रम में है, घमंड में अभद्र बयान दे रहे हैं, धमका रहे हैं, इससे अमेरिका की जिल्लत कम नहीं होगी। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ कहते हैं कि 1,40,00,000 लोग जंग के लिए तैयार हैं। ईरानी संसद के सलाहकार मेहंदी मोहम्मदी लिखते हैं कि जंग ईरान ने जीत ली, ट्रंप के सामने सरेंडर करने के लिए 20 घंटे बचे हैं, वरना उनके सहयोगी पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई कहते हैं कि ईरान को उसकी रेड लाइन पता है, पोजीशन क्लियर है, और ईरान के खेल और युवा मंत्री तो नौजवानों से ईरान के पावर प्लांट्स की हिफाजत के लिए मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ट्रंप की धमकियों का टाइम भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने मंगलवार को ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से ही होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी मौजूद है। इससे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। हालांकि ट्रंप की धमकियों के बाद ये खाड़ी बंद होती है या ईरान में अंधेरा छा जाता है, देखना होगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की ओर से डील की कोशिशें भी जारी बताई जा रही हैं। खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान को अपनी डील वाली शर्तें बता दी हैं, जिसमें ईरान ने शर्त रखी है कि उस पर सारे हमले बंद हो, सीज फायर नहीं, पूरी तरह जंग खत्म होने की बात हो, लेबनान में हो रहे हमले बंद हो, सारे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं, ईरान के सहयोगियों पर हमले न हो, हॉर्मूज का रास्ता खोलने के लिए तैयार, लेकिन हर जहाज पर $20 लाख की फीस देनी होगी, जो रकम ओमान के साथ भी बांटी जाएगी। हॉर्मूज की सुरक्षा की गारंटी ईरान लेगा और जंग में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। ट्रंप के सामने शर्तें पहुंच चुकी हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि डील ऐसी हो जो उन्हें मंजूर हो, और ट्रंप के ताजा बयानों के मुताबिक ईरान की शर्तें उन्हें पसंद नहीं। They killed 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. मतलब बात नहीं बनती दिख रही। उधर अमेरिकी धमकी के बाद इजराइल ने भी फारसी में चेतावनी जारी करके लोगों को रेल रूट और पुलों से दूर रहने की चेतावनी दी है। देखना होगा कि आज की रात ईरान की जंग का रुख क्या होता है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल उठता है कि ट्रंप बार बार ईरान को ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ लगातार धमकी वो दे ही रहे हैं। अमेरिका से खबरें ये मिल रही हैं कि इस वक्त व्हाइट हाउस में ये चर्चा चल रही है कि ईरान के साथ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए किसी तरह की बातचीत होनी ही चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप को उनके प्रशासन में पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन ट्रंप ईरान को पूरा मौका देना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका के साथ डेडलाइन से पहले बातचीत की टेबल पर आ जाए। ट्रंप ईरान पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले उनकी तरफ से कुछ अच्छे कदम देखना चाहते हैं, और इसी वक्त मैसेज पूरी तरह से क्लियर है कि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा और इस पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर और ज्यादा स्ट्राइक की तरफ बढ़ाने की भी तैयार है। बताया जा रहा है कि बातचीत इस पर अटकी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए टोल वसूलना चाहता है, जबकि ट्रंप इस पर अड़े हैं कि स्ट्रेट से जहाजों के निकलने की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। रोहित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ये बातें तो बार बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहली बार धमकी दे रहे हैं, इससे पहले भी वो धमकी देते रहे हैं, इस अल्टीमेटम का क्या असर समझें? अभी भी मनोवैज्ञानिक दबाव ही है या उन्होंने अपने टारगेट को सेट कर लिया? पहली चीज। दूसरा, क्या वाकई दोनों देश बातचीत की टेबल पर है? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी इस तरह के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई थिंक उन्होंने जितनी भी बातें कही है, अगर मैं वेनेजुएला का भी एग्जांपल दूं, उससे पहले लास्ट ईयर
जून में जब उन्होंने ईरान को लेकर बात की थी कि जब बी 2 बॉम्बर्स गए थे वहां पे, तो उन्होंने फॉलो थ्रू किया है अपने वर्ड्स को, तो उन्हें बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बिलीव करते हैं कि निगोशिएशंस के साथ साथ एक पावर प्ले जरूरी होता है, ताकि आप निगोशिएट कर पाए सही तरीके से अपने एडवर्सरी के साथ। तो आई थिंक ये उसी की एक स्ट्रैटेजी है, वही स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन एक हार्ड डेडलाइन जो है उन्होंने जो दे दी, आई थिंक वो एक जो है आई थिंक आउटलायर है। अब इससे पहले कभी वो हार्ड डेडलाइंस नहीं देते थे, वो कहते थे हम देख रहे हैं, बातचीत हो रही है, हम देखेंगे वहां पे क्या होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन ये जो हार्ड डेडलाइन दी है उन्होंने कुछ करीब 10 घंटे की, मुझे लगता है यहाँ पे जो है मामला थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। साथ ही साथ जो सुबह उन्होंने पोस्ट किया कि हम इस तरह से हमला करेंगे और सिविलाइजेशन जो है वो शायद बचेगी नहीं, आई थिंक उससे जी। काफी हड़कंप मचा हुआ है कि क्या सचमुच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई डील नहीं हो पाती है तो क्या वो इस तरह का कोई कदम लेंगे। अर्पिता। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। खाग आइलैंड को निशाना बनाया है। इजरायल ने कहा है कि वो ईरान के रेल नेटवर्क पर हमला करेगा, क्योंकि इजरायल को शक है कि इसे रेल नेटवर्क के जरिए ईरान हथियार पहुंचा रहा है। ये अगली रिपोर्ट। युद्ध के 39 दिन बीत गए, लेकिन युद्ध रुकने के बजाय और ज्यादा भड़कता हुआ दिख रहा है। ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये युद्ध दूर दूर तक रुकता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि वो ईरान का परमानेंट इलाज चाहते हैं। इसीलिए तो ट्रंप बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ईरान अमेरिका को पिछले 47 सालों से परेशान कर रहा है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि इन 47 वर्षों में अमेरिका में 7 राष्ट्रपति आए, लेकिन किसी ने भी ईरान का इलाज नहीं किया। ट्रंप को लग रहा है कि उनके सामने ये बड़ा मौका है। जिस ईरान के साथ अमेरिका की 47 सालों की दुश्मनी चली आ रही है, ट्रंप उस दुश्मनी को या दुश्मन को खत्म करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इसीलिए तो ट्रंप ने आज सुबह होते ही ईरान को एक नई चेतावनी जारी कर दी। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने यह धमकी दी है। लिखा है, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि अब जब सत्ता में पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग मौजूद हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो सकता है। कौन जानता है, आज रात हमें पता चल जाएगा। जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। 47 वर्षों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मृत्यु का अंततः अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ट्रंप ने दावा कर दिया है कि आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन सवाल है कि ट्रंप ऐसा क्या करेंगे। और ट्रंप कल रात ही ये कह चुके हैं कि वो अपना प्लान मीडिया में नहीं बताते, लेकिन इधर वो पूरी दुनिया के सामने ईरान को धमका रहे हैं। We can't let Iran have a nuclear weapon. We didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view was very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. Every single thing has been thought out by all of us. But I can't reveal the plan to the media. कल ही अमेरिका ने दावा किया कि उसने इस युद्ध में ईरान में अब तक 13,000 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में ईरान के 155 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें नष्ट किया गया। उधर ईरान दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका ईरान में नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। अमेरिका ईरान में स्कूलों को और यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि अब तक 750 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में 310 छात्र और टीचर मारे गए और 210 छात्र और टीचर घायल हुए। They killed 45,000 people in the last month. More than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters. They're animals. And we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. They want a nuclear weapon. They've been trying for a long time. I stopped them with the Obama horrible Iran nuclear deal.
I stopped him in a lot of different ways. We got rid of Soleimani, the evil genius. He was an evil genius. We got rid of him. And then we stopped him with the B-2 bombers not so long ago. And if we didn't do it, Israel and the Middle East would have been extinguished by now. इसीलिए ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है। लेकिन कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप ऐसी भाषा और धमकियों का इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आए और डील को स्वीकार करे, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। आज तक तो अब सबकी नजर ये इसी बात पर है कि आखिर अब ट्रंप क्या करेंगे, उनका अगला प्लान क्या है। आज तक की भी नजर बनी रहेगी।